अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में क्लास 2 में मैंने आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में 1 बाय 1 करके बताया था। अब कमिंग वीडियोस में एक एक करके उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी 3rd क्लास है और इसमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड इट्स काइंड, इसके बारे में ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ कि नाउन बोलते किसको हैं। इट्स अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, आइडिया, एनिमल और थिंग्स। किसी भी चीज़ का, जगह का, जानवर का, इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम काइंड्स की बात करें यानी नाउन के टाइप्स की बात करें तो मेनली हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं नाउन की। देयर आर मेनली 5 काइंड्स। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इट refers to a non-specific or general name of person, place, animal और things। यानी कि कॉमन नाउन जो है वो किसी भी आम शख्स, चीज़, जगह या जानवर के नाम को कहा जाता है। नॉन स्पेसिफिक, नॉन पर्टिकुलर, यानी जनरल नेम किसी का भी हो सकता है। इसमें कोई प्रॉपर या स्पेशल होने के लिए ज़रूरी नहीं है किसी का नाम होना। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर पर्सन। अब पर्सन कौन हो सकता है? बॉय, टीचर, एस्ट्रोनॉट, पायलट। यहाँ हम जनरल पायलट, जनरल एस्ट्रोनॉट, जनरल टीचर की बात कर रहे हैं, किसी प्रॉपर स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे। दैट्स वाई वी कॉल इट कॉमन नाउन। प्लेस की अगर बात करें, सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है। कराची सिटी है, न्यू दिल्ली सिटी है, मगर हम जस्ट सिटी की बात कर रहे हैं कि कोई भी सिटी हो सकती है। इसी तरह कंट्री है, लाइब्रेरी है, हाउस है, ये सारे जनरल नेम्स हैं, किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिमिलरली एनिमल्स की बात करें, कैट, डॉग, हॉर्स, हैन। ठीक है। इसी तरह थिंग्स की अगर बात करें तो चेयर, टेबल, पेंसिल, क्लॉक। तो ये सारे जनरल नेम्स हैं, ये हम सेम कैटेगरी के हर नाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेशलिटी की बात, यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही। सेकेंड टाइप होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखें, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब ये कि जब कोई नाम ख़ास बन जाता है, जब कोई नाम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर हो जाता है तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर पर्सन नेम देखें, प्रॉपर कौन सा हो सकता है? विलियम शेक्सपियर, सब पता है कि एक बहुत बड़े पोइट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अल्लामा इकबाल उर्दू ज़बान के एक बहुत बड़े पोइट हैं। रावेश एक इंसान है जिसका नाम रवेश है। तो ये प्रॉपर नेम है ना। अब ये हर बंदे का नाम अल्लामा इकबाल नहीं हो सकता, हर किसी का नाम विलियम शेक्सपियर नहीं हो सकता। तो ये इसीलिए किसी का है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर हम प्लेस की बात करें, इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, न्यू दिल्ली एक फेमस सिटी है इंडिया का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक फेमस यूनिवर्सिटी है यूके में। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर एक का नाम तो नहीं हो सकता ना। न्यू दिल्ली हर जगह का नाम तो नहीं हो सकता, एक ही जगह का नाम है, इसीलिए ये प्रॉपर नेम है। ऐसे अगर एनिमल में देखें, हम अक्सर हम जानवरों को प्यार मोहब्बत से उनको नाम देते हैं, जैसे टॉमी, बिल्ली को नाम दे दिया है टॉमी। ब्लैक कैट, काली बिल्ली, हर बिल्ली नहीं, वो बिल्ली जो काली है, इसलिए ये प्रॉपर नेम है। पपी, प्यार से डॉग को नाम दे दिया पपी का। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी स्पेशल पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम को जो है वो रेफ़र किया जाता है। दोनों में मैं एक बात बता दूं आपको कि कॉमन नाउन हमेशा जो है वो इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता। सिर्फ जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा और कोई कॉमन नाउन आ जाए तो वहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ ये कैपिटलाइज नहीं होता। वेयर एज प्रॉपर नेम जो है वो हमेशा कैपिटलाइज होता है सेंटेंस में। तीसरी टाइप हमारे पास होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखें, दीज नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर एज वन सिंगल यूनिट।
मतलब ये है कि जब सेम कैटेगरी के बहुत सारे लोग हों या जानवर हों या चीज़ें हों तो हम उनको बजाय अलग अलग नाम देने के हम उनको एक नाम दे देते हैं, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ज़्यादा बेहतर ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। अब जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, अब आर्मी है, आर्मी, टीम, क्राउड, फैमिली। आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उन्हें हम आर्मी कहते हैं। इसी तरह टीम, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें भी उन्हें हम टीम बोलते हैं। क्राउड, जब भीड़ जमा हो जाती है हम उसे क्राउड कहते हैं। फैमिली, फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात करें, अ हर्ड ऑफ काउ, जब बहुत सारे गायें एक साथ जो है वो झुंड बना के जा रहे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं अ हर्ड ऑफ काउस। इसी तरह फ्लोक ऑफ बर्ड्स, जब आसमान में परिंदे झुंड बनाकर जा रहे होते हैं तो हम इन्हें अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स कहते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ स्कूल ऑफ फिश, अ स्वार्म ऑफ बीज। अब आपको ये थोड़ा सा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये याद करना पड़ेगा। इसी तरह ग्रुप ऑफ थिंग्स, अगर चीज़ों का कहीं पे कलेक्शन हो तो हम जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जब हमारे पास अंगूर का एक गुच्छा होता है ना, हम उसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, फूल जब हमारे साथ होते हैं। अ स्टैक ऑफ बुक्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। इस तरह और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है सेम कैटेगरी के बहुत सारे जो लोग जब हों तो उन्हें एक नाम दिया जाए और वो अपने तौर पर एक सिंगल यूनिट को जाहिर करे, तो फिर वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फोर्थ काइंड जो नाउन की है वो है मटेरियल नाउन। ये भी नाम से पता चल रहा है, मटेरियल मतलब कि सब्सटेंस, ठीक है। अ मटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी वो नाउन जो किसी मटेरियल से बना हो, किसी सब्सटेंस से बना हो, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंपल, इजी। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, प्लेटिनियम, वुड, कॉपर, ये सारे मटेरियल नेम्स हैं, ठीक है। तो हम इन्हें मटेरियल नाउन बोलेंगे। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो आप देख ना सको, जो आप छू ना सको, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा नाम होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसे हम कम से कम फिज़िकली हमारे पास अब वो मौजूद नहीं होगी। तो डेफिनेशन देखें, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया और स्टेट दैट कैन नॉट बी सी और टच। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी भी फीलिंग्स को, क्वालिटी, खासियत को, आइडिया, कोई भी ख्याल, कोई भी तस्वुर, स्टेट, कोई भी हालत, इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हम रोज़ाना डेली यूज़ तो करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ करते हैं, मगर ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल्स को देखें, ऑनेस्टी, kindness, happiness, bravery, sadness, freedom, courage, love, hate, peace, ये सारे वो नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ये डेली हम बहुत यूज़ करते हैं, मगर ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ करते हैं। नाउन की टाइप्स जो है वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत नाउन के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, हमने काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नाउन से रिलेटेड, वो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये मैंने बोर्ड रेडी किया हुआ है, ये आपके सामने मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। अब काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, थिंग्स यू कैन काउंट विथ नंबर्स। वो चीज़ें जिनको हम नंबर के हिसाब से क्वांटिफाई कर सके, काउंट कर सके, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर इनको हम काउंट कर सकते हैं तो फिर इनका 1, 2, 3 इस तरह से नंबर भी होगा। इसी वजह से इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं, और हम इन्हें सेंटेंस में a, n, 1, 2, few, many with इस तरह करके यूज़ करते हैं। लाइक I have few colors, like I need 2 pencils। तो इस तरह से सेंटेंस में जो है वो हम इनको यूज़ करते हैं। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो थिंग्स यू कैन नॉट काउंट इन नंबर्स, वो चीज़ें जिनको हम नंबर्स में काउंट ना कर सके उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें जो है वो मास में मौजूद होती हैं, क्वांटिटी में मौजूद होती हैं। चीज़ें सब्सटेंस होती हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है, मगर ये होता मास में है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अच्छा, हम इनको इनके साथ नंबर वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3, क्योंकि वो तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। अब ये तो काउंट ही नहीं हो सकते, तो इनके साथ हम मच, अ लॉट ऑफ, लिटिल, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर सब्सटेंस की बात करें तो वाटर अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, गोल्ड, ऑयल, सेंट, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। इसी तरह अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो हैप्पीनेस, फ्रीडम, न्यूज़, एडवाइजेस। इसी तरह अगर हम कलेक्टिव या मास की बात करें तो फर्नीचर। अब फर्नीचर क्यों कहा जा रहा है मास इसको? क्योंकि फर्नीचर की बात होगी तो उसमें एक कुर्सी की बात नहीं होगी, एक टेबल की बात नहीं होगी, बल्कि एक पूरा सेट होगा जिसमें डबल बेड, चेयर्स, टेबल, इस तरह की चीज़ें सब शामिल होंगे। लगेज की बात करेंगे, बहुत सारा सामान होगा। इक्विपमेंट की बात करेंगे, उसमें कई चीज़ें होंगी। तो इस वजह से हम इनको कलेक्टिव या मास के तौर पर हम इनको देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को। अक्सर हम काउंटेबल नाउन के लिए तो ये कहते हैं कि हाउ मैनी डू यू हैव, हम उसको आंसर दे सकते हैं आई हैव 2, आई हैव 3 एंड सो ऑन। बट अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम ये जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो काउंट में आते नहीं है ना, इसलिए। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह अगर हम कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, ये टाइप्स तो वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है, मगर हम इनको ज़रा से आपस में कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है। कॉन्क्रीट नाम से पता चल रहा है कि फिज़िकल एग्जिस्टेंस जिसकी होती है ना, उससे कहा जाता है कॉन्क्रीट, ठीक है। यानी कि जो जिसको अब यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, थिंग्स यू कैन सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट। मतलब कि आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से उसको देख सकते हो, उसे फील कर सकते हो। इस तरह के कोई भी नाम होंगे वो कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। कंक्रीट नाउन में मटेरियल नाउन भी आ सकता है, कॉमन प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। पीपल और एनिमल की बात करें, टीचर, डॉग, बेबी, कैट, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन हैं क्योंकि इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूद है। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, जितनी भी चीज़ें होती हैं, फ़ोन, चेयर, कार, पेंसिल्स, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन हैं। प्लेस की बात करें, जगह की, कराची, बिल्डिंग, क्लासरूम, ये सारे भी कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने पहले भी बताया, हम डेली इनको इंटेंसिवली यूज़ तो करते हैं, मगर इनकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से नहीं देख सकते, छू नहीं सकते। हाँ, इनको हम यूज़ बहुत करते हैं। अब आइडियाज़ हो गया, क्वालिटीज़ हो गई, फीलिंग्स, एहसासात, इमोशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ख़यालात, तसव्वुरात जो आपके इमेजिन करते हो आप अपने जहन में, ठीक है। हम इन्हें डायरेक्टली देख नहीं सकते, मगर हम इन्हें यूज़ बहुत करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, इमोशंस, लव, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, खौफ, ये सब क्या हैं? इमोशंस हैं। क्वालिटी की बात करें, ऑनेस्टी, करेज, ब्यूटी, सारे क्वालिटीज़ हैं। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, नॉलेज हो गया, ये सारे नाउन हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, हम इन्हें डेली यूज़ करते हैं। स्टेट की बात करें, हालत की, पीस, सक्सेस, कन्फ्यूजन, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे डेली कितने इंटेंसिवली ये वाले नाउन यूज़ होते हैं, मगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, नाउन की टाइप्स पढ़ ली, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ये एक एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं और इसकी मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस है, द सिटी ऑफ कराची इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी। अब यहाँ पर सिटी है, कराची है, सिटी है, ये 3 नाउन हैं। तो अब ये कौन से नाउन हैं? अब ये सिटी हो गया या सिटी हो गया, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सिटी के लिए बात हो सकती है, तो ये तो हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन। मगर कराची क्योंकि एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, स्पेसिफिक सिटी का नाम है, तो इसको कॉमन नहीं कह सकते, ये प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस को देखें, माई टीचर मिस्टर असलम एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। अब यहाँ पर ये जो रैम एंड रोम है, सबको पता है कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना, ये भी और ये भी प्रॉपर नेम, क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके नेम्स हैं। मगर यहाँ पे जो टीचर है, टीचर तो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसको हम कॉमन नाउन कह देते हैं।
तीसरा देखें, द डॉग चेज द बॉल अक्रॉस द पार्क। डॉग चेज द बॉल अक्रॉस द पार्क। अब ये डॉग है, कोई भी डॉग हो सकता है, चेज द बॉल, बॉल भी कोई हो सकता है, पार्क ये भी कोई हो सकता है। स्पेसिफिक नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये भी कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है और ये भी कॉमन नाउन है। इसी तरह आई पुट द आईफोन ऑन द टेबल बिफोर लिविंग। घर जाने से पहले मैंने आईफोन टेबल पर रखा। अब यहाँ पर ये जो नाउन है आईफोन, किसी भी फ़ोन का नाम नहीं होता। आईफोन एक ब्रांड है, उस कंपनी का नाम है, तो ये प्रॉपर नेम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और ये जो टेबल है, क्योंकि टेबल जो है वो कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नेम है, कॉमन नाउन। इसी तरह नेक्स्ट, हर पेशेंट्स हेल्प द चाइल्ड लर्न टू रीड। अब यहाँ पे ये जो पेशेंट है, पेशेंट मतलब सब्र करना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहाँ पे चाइल्ड मेंशन है, चाइल्ड ये भी जो है वो कॉमन नाउन है, चाइल्ड कोई भी हो सकता है ना, कॉमन नाउन। नेक्स्ट 6, द नेकलेस इज़ मेड ऑफ प्योर सिल्वर। अब यहाँ पे नेकलेस है, नेकलेस इज़ द नेम ऑफ ज्वेलरी। हर ज्वेलरी का नाम नेकलेस नहीं होता, ठीक है, तो इसको भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और सिल्वर ये भी, ये जो है वो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। ये आपका ये मटेरियल नाउन है। और नेकलेस क्योंकि ये भी सब्सटेंस से बनता है, तो इसको प्रॉपर नेम के साथ आप मटेरियल नाउन भी कह सकते हो, मटेरियल नाउन, नेकलेस। द टीम इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच। यहाँ पर टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। और मैच, मैच तो कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन। एट, अ फ्लॉक ऑफ शीप क्रॉस द रोड स्लोली। अब यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ शीप, ज़्यादा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है ये। और रोड, रोड जो है वो कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी हो सकता है। इसी तरह देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन भी हो सकता है, और यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, काउंटेबल, हम गिन सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स। और साथ में इसको कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। साथ में क्लासरूम, क्लासरूम ये काउंटेबल नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। क्लासरूम कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि क्लास के लिए हम कहते हैं ना कलेक्टिव। ही नीड एडवाइस बिफोर मेकिंग डिसीजन। एडवाइस, एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, और ये डिसीजन, ये नेक्स्ट 11, द कमेटी रीच्ड अ डिसीजन आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन बट अबाउट द न्यू पॉलिसी। अब यहाँ पे कमेटी किसको कहते हैं, कमेटी। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठकर आपस में कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं, डिस्कस करने के बाद उसे कमेटी, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, इस वजह से कलेक्टिव नाउन है। और आफ्टर आवर ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन अबाउट द न्यू पॉलिसी, पॉलिसी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लास्ट वाला, कैन यू पास मी सम वाटर एंड अ बिट ऑफ शुगर। अब यहाँ पे ये वाटर और शुगर ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन। तो आपने ये देख लिया एक्सरसाइज के थ्रू। मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेसन समझ आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अंटिल अल्लाह हाफिज़।